जी, ठंडा कैसा है? प्रणाम सर। सर बहुत ठंडा है सर, बिहार में अभी भी। मेरे तो उंगलियों में ठंड के मारे सूज रही है। सर बहुत ठंडा है, हम तो सर दो दो कंबल ओढ़ के सोए हैं। तब तो डेफिनेटली है कि आप सो ही जाएंगे। या सर आप सो ही जाएंगे सर। एक दिन सर फिर क्लास करते करते सो गए थे। उस दिन बोल रहा था ये आज सो गए। यस सर। सर क्या बताए, बिहार में इतना ठंडा पड़ता है ना, क्लास करते करते ही सो जाते हैं। और मैं सोच रहा था क्या करे अब। मार्केट का क्या करे, क्लास करे, थोड़ा बहुत आगे पढ़े, रिवीजन करे, कुछ करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलेगा चलेगा, क्या क्या फर्क पड़ता है, रात हो दिन हो। आँख वही तो। खुला तो सवेरा, गुड मॉर्निंग हमेशा। हाँ, हाँ बोलिए। जब जागो तभी सवेरा। हाँ, थोड़ा सा सर कुछ। सिलीगुड़ी में सर कितना ठंडा है? मेरा मॉनिटर में दिखाई दे रही है 15 डिग्री। अच्छा सर, यहाँ भी सर बहुत ठंडा है। ये हम तो पहले ही बोल दिया कि सर दो दो कंबल ओढ़ के सोए रहते हैं, फिर भी ठंडा लगता रहता है। अभी तो और मेरा घर उसमें जो भी। है वो थर्मोकॉल का घर है मेरा। आपने यस शायद सर। मेरा एक चैनल है वो नहीं देखे। यूनिक नहीं सर, नहीं क्रिएटर। देखे। यूनिक क्रिएटर नाम की चैनल मेरा एक और है, उसमें मेरा जो घर है वो थर्मोकॉल की घर बनाए, यस सर। ताकि ठंड के मौसम में ठंड कम लगे और गर्मी के मौसम में गर्मी कम लगे। पूरा दीवार के बीच में थर्मोकॉल डाल के दोनों साइड से प्लास्टर डाल के बना दी। क्योंकि सर थर्मोकॉल तो सर ये तो हीट रेजिस्टेंस होता है ना सर, ना ही वो हम्म हीट का ट्रांसफर ही नहीं करता है। हाँ, इसीलिए तो ना है। यस सर। इंजीनियर अगर इंजीनियरिंग दिमाग नहीं लगाएगा तो क्या करेगा। तो क्या करेगा ये? घोड़ा घास से दोस्ती ही करेगा तो खाएगा क्या। चलिए रिवीजन देते। 4 पॉइंट एंड फंक्शन, टाइम एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो अपना सिलेबस की फर्स्ट सब्जेक्ट यही है, 4 पॉइंट एंड फंक्शन। इसी की सेकेंड चीज है 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी, मेजर टाइप ऑफ कैंडल। तो अब तक हम लोग कहाँ तक पढ़े? अब तक हम लोग बॉक्स सरप्राइज यस सर, गिफ्ट के बॉक्स अंदर सरप्राइज घुसे। गिफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं। स्विंग हो चुकी है। यस सर। अब ये ट्रेंड, स्ट्रेटेजी, वेब, ये सारी चीज पढ़ने हैं। यस सर। रिवीजन देते हैं। सबसे पहले टाइम स्टार्ट नाउ, टाइम एंड नाउ। समय क्या होगा? समय शुरू होगा, यस सर। फिर समय खत्म होगी। जैसे समय शुरू होगा वहां से क्या बनना चालू हो जाएगी? कैंडल बनना चालू होएगी। अब कैंडल बनते बनते उसकी क्या होएगी? डायरेक्शन बनेगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर उस कैंडल की रेजिस्टेंस, इसकी सपोर्ट, उसकी सपोर्ट, उसकी रेजिस्टेंस, ये बनेंगे। स्विंग बनेंगी, फिर ट्रेंड बनेगी, चैनल बनेगी। क्लियर? तो बहुत सर। सारे चीजें होने वाले हैं समय शुरू होने से समय खत्म होने तक। तो अब जो चीज है इसमें वही चीज हम समझा ही रहे हैं कि यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से ओपन हुआ है तो समय शुरू हुआ है। समय शुरू होने के बाद से क्या बन रही है? कैंडल्स बन रही है। रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, उससे उसकी क्या बन रही है? डायरेक्शन। फिर अगला डायरेक्शन, फिर अगला डायरेक्शन, उसमें क्या है? उसमें भी कैंडल है। क्लियर? तो जो अपना थ्योरी है कि शुरू होने के बाद से बैठे रहने वाला है नहीं, चलते रहने वाला है। कब तक? जब तक के क्लोज ना मारे। अब क्लोज कहाँ मारने वाला है? क्लोज इधर होने वाला है। क्लियर? तो अभी जो मार्केट यहाँ पे जाके क्लोज मारा, क्या ये क्लोज क्लोज है?
अगर ये क्लोज है तो उससे पहले जो उसने क्लोज मारा था वो क्या था, उससे पहले जो उसने क्लोज मारा वो क्या था, उससे पहले जो क्लोज मारा वो कौन सा क्लोज था। अगर इतनी सारी क्लोजिंग हर एक दिन की क्लोज होती है तो यहाँ पे किसकी क्लोज आएगी। मतलब कि आप सिस्टम रन कर रहे हो, सिस्टम रन करेंगे तो सिस्टम ओपन करेंगे फिर ना उसको रन करवाएंगे। सिस्टम ओपन होएगी तो कहाँ से, और फिर रनिंग चल रही है कब तक चलेगी, मतलब उसको बंद तो करना पड़ेगा, सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा, कहाँ पे जाके खत्म होगी। और जो सिस्टम रन हो रही है वो सिस्टम कितना समय के लिए रन हो रही है। अगर आप डेली डाल के बैठे तो हर रोज के लिए सिस्टम चालू हो रही है बंद हो रही है, चालू हो रही है बंद हो रही है। अगर इस सिस्टम को आप मंथ में कवर करेंगे तो 12 महीने के लिए सिस्टम देख रहे हैं तो 12 महीने की सिस्टम है। अगर हर महीने के लिए सिस्टम देखेंगे तो तब 2 महीने से सिस्टम चल रही है। क्लियर। ये पिछला महीने की कैंडल डोजी, इस महीने की कैंडल यहाँ से हाई लगा के फिलहाल रेड होने वाला है। अगर और मार्केट नीचे जाएगा तो क्या होएगी, इसकी फिगर बढ़ेगी, करंट महीने की फिगर बढ़ेगी। जनवरी की फिगर तो बंद हो चुकी है, वो तो बढ़ने वाला घटने वाला है नहीं, जो हो गई वो हो गई, ये फिक्स हो गई। अब बढ़ेगा घटेगा कौन, फरवरी में। फरवरी में क्या बढ़ेगी क्या घटेगी, क्या क्या बढ़ेगा क्या क्या घटेगा। क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। अभी तो सर ये ऊपर से लंबा विक बढ़ रहा है, इसका बॉडी अभी घट रहा है। ये करंट महीने की कैंडल है। करंट महीना कौन सा है, फरवरी अपना करंट महीना है। करंट महीने की ओपनिंग यहाँ से हुआ है, ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल मार्केट नीचे गई, ठीक है। सेकेंड कैंडल में मार्केट यहाँ तक उठा, वो ठीक है। उठने के बाद अगला दिन गिर गई, चलो ठीक है। फिर यहाँ से ये बढ़ गई, चलो ठीक है। फिर ये घट गया, ठीक है। फिर आज गिरावट हो गई, ये भी सही है। तो ये कितने दिन की ट्रेड किए, 1 2 3 4 5 6 दिन, 6 दिन की ट्रेडिंग से क्या बन रही है अपने सामने, ये क्या बन रहा है, हाई। ये कौन सा पॉइंट है, ओपन। ओपन। ये कौन सा पॉइंट है, लो। लो। क्लोज कहाँ मारेगा, इधर मारेगा। लास्ट में, यस सर। अगर हम लोग इंट्राडे करेंगे तो, अगर हम लोग स्विंग खेलेंगे तो, अगर हम पोजीशन बनाएंगे तो सब क्या क्या बोल रहे हैं, इंट्राडे। इंट्राडे करेंगे तो, स्विंग देखेंगे तो, पोजीशन बनाएंगे तो, ऑप्शन में इन्वेस्टिंग होता ही नहीं है। क्लियर। क्यों सर? ऑप्शन में इन्वेस्टिंग नहीं होता है। इन्वेस्ट का मतलब ऐसा होता है कि आप किसी भी स्टॉक्स कर लेंगे, लेके उसको रखेंगे 6 महीना 1 साल तक, ऑप्शन में नहीं होता है। अच्छा। आप फरवरी मार्च अप्रैल वाला, अप्रैल वाला सी या पी, उसको अभी बाई करने जाइए, कोई भी ब्रोकर आपको देगा ही नहीं, आपको उसमें पोजीशन बनाने की कोई चांस नहीं देगा। क्यों सर नहीं एक देगा। क्वेश्चन है हाँ। इसी से रिलेटेड हम्म। सीपी का। हम्म। सर 14 मार्च का अभी तक ओपन ही नहीं किया है और 28 मार्च का ओपन किया हुआ है। अभी वीकली वाला अनलॉक में है, मंथली जो लास्ट एक्सपायरी है वो ओपन हो चुकी है, वही तो समझा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च का ओपन है। अभी वही तो है, आपको डिस्टेंस समझना है, यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा, ये टाइम लेंथ है, जाने में टाइम लगेगी, ठीक। टाइम बीतेगा।
हाँ अब यहाँ से यहाँ तक की ओपन हुई है, ये वाला ओपन नहीं किया। अब जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक आएगी, फिर इसके दम पे ये ओपन करेगी। इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि पोजीशन ठीक है, इसमें इन्वेस्ट नहीं होता है, कि ऑप्शन में जाके हम इन्वेस्ट मारते हैं, वो नहीं होती है। हाँ, वो नहीं होता है। तो अपने को ऑप्शन में इन्वेस्टिंग मेंटेलिटी रखना भी नहीं है। तो अपने को करना है तो क्या करना है, इंट्राडे करना है, स्विंग करना है और पोजीशंस रखने हैं। पोजीशन भी बनेंगी तो कौन सा, ज़्यादा से ज़्यादा मंथली पोजीशन, ये आएगा मंथली। स्विंग देखेंगे तो यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से देखिए। तो स्विंग के अंदर में अपने को रखना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन, उससे ज़्यादा स्विंग रखना भी नहीं है। इंट्राडे करेंगे तो डेली हर रोज कर सकते हैं इंट्राडे। आज के दिन मार्केट गिर गई, आज के दिन पी लिए, कल के दिन मार्केट क्या किया, कल के दिन मार्केट गिर गया, कल के दिन हम लोगों ने क्या लिए, पी ली। तो जो इंट्राडे प्लेयर है वो डेली एनालिसिस करेगी, डेली जो बनेगी उस पर वो काम करेगा। जो स्विंग है, कल के दिन पुट लिए, पता नहीं आज उठता तो, आज गिरता तो, पता नहीं। जिसको पता नहीं वो इंट्राडे फॉर्मेट पे चलो। जिसको 3-4 दिन की स्विंग में मजा आ रही है, 500 1000 डाल के लॉस खाएंगे, आएगा तो छप्पड़ फाड़ के, जाएगी तो थोड़ी सी बोल के स्विंग करेंगे, करो। जो पोजीशन हम ले रहे हैं वो मंथली, मंथली में व्यू अगर सी वाला था तो एक लॉट सी पोजीशन क्रिएट करो। अगर वहां से उल्टा हो गई तो एक लॉट पी, वो पोजीशन खड़ा करो। उसमें भी लगेगा, कितना लगेगा, कैपिटल जो रिक्वायर्ड होएगी, चाहे इंट्राडे करो, स्विंग करो या पोजिशनल करो, कैपिटल कितना चाहिए, 10,000 कैपिटल। मतलब 10,000 से ज्यादा कैपिटल अकाउंट पे होगा ही नहीं, चाहे आप इन तीनों में से कुछ भी करो। क्योंकि 10,000 डाल के आप 1 लाख की लॉस खा नहीं सकते। 1 लाख लॉस नहीं खा सकते। 10,000 डाल के 1 लाख की लॉस हो सकता है क्या, नहीं। 10,000 डाल के 1 लाख की प्रॉफिट बनता है क्या, वो बन सकता है। जाएगा तो कितना, 10,000, आएगा तो अनलिमिटेड। क्लियर। यस सर। आने की दरवाजा खुला रहेगी, जाने की समय दरवाजा बंद कर देंगे। क्या समझे, जाएगी तो 500,000, आएगी तो उससे ज्यादा। अब यहां से महीना ओपन हुआ है, इस महीने की यही हाई हाई है, मार्केट हाई पॉइंट से यू टर्न मारा है, तो इस महीने की स्टॉप लॉस कितनी सी है, कितनी सी है। अब इसी के बदले रिस्क टू रिवॉर्ड लेगा, कितना रिस्क लिया, कितना रिवॉर्ड लिया, उसको समझो। आगे अगर और गिरेगी तो क्या होएगी, उसको समझो, क्या होगी। अगर मार्केट आगे और गिरती है तो ये जो ओपन से इसकी बॉडी है वो बढ़ेगी। क्लियर। जितनी फिगर यस अभी देख रहे हैं उससे ज्यादा फिगर बढ़ने वाला होगा। अगर फिगर घटेगी तो अब हाई पॉइंट से रिवर्स मारेगी, तो हाई पॉइंट से रिवर्स मारेगी तो किसकी रिवर्स मारेगी, ग्रीन रिवर्स मारेगा, ग्रीन रिवर्स मारा। अब लो पॉइंट से अगर ऊपर उठेगा तो वहां कोई रेड कैंडल होगी, उसकी रिवर्स मारेगी, तो प्राइस एक बार ऊपर से घूमेगी, घूम के नीचे जाएगी, नीचे से घूम के ऊपर जाएगी, रिवर्स होना मैंडेटरी है। क्लियर। और हाई से घूम के इसकी बॉडी घट गई, मतलब ये बॉडी कहाँ तक हुआ करता था, यहाँ तक बॉडी हुआ करता था। जब प्राइस उठा बॉडी बढ़ी, फिर प्राइस यहाँ तक उठा तो बॉडी और बढ़ी, वहां से गिरी तो बॉडी डिक्रीज हुई, और गिरी तो बॉडी डिक्रीज हुई, बीच में कौन आ रही है,
इसका नाम क्या है? शेडो। ये शेडो आ रही है। कौन सा शेडो? हाई वाला। अब गिर के कहाँ जा रही है? नीचे। नीचे कहाँ जाएगा? लो में। जहाँ लो होगी वहाँ क्या होएगा? वहाँ होएगी शेडो। ऊपर से प्राइस घूमेगा और नीचे से भी प्राइस घूमेगा। ऊपर से क्या करना है? सेल। ऊपर से सेल मारने हैं। तो 2 दिन से हम लोग पी पी ले रहे हैं, आगे अगर और गिरेगी तो पी पी करेंगे। जहां जाके गिरना बंद हो जाएगा वहां वहां हम पी पी नहीं बोलेंगे, वहां से सी सी बोलेंगे। अब ऊपर से सेल मारे तो नीचे गिरेगी, नीचे गिरेगी तो प्रॉफिट आएगी, प्रॉफिट आएगी तो क्या करेंगे? बुक करने के लिए बाई मारना पड़ेगा। क्लियर? क्लियर कि नहीं? यस सर, यस सर। अगर क्लियर नहीं हो रही है तो 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी में घुसो, उसके अंदर समझा रहे। क्या होगा तो क्या होगा? मार्केट ओपन मारेगी, जाएगी ऊपर, कहाँ जाएगी? टॉप तक जाएगी। टॉप तक जाके क्या करेगी? ओपन काट देगी। ओपन काटेगी तो किधर जाएगी? नीचे जाएगी। नीचे क्या होएगी? लो होएगी। लो पे जाके क्या लेगा? सपोर्ट लेगा। वहां से तो उल्टा उठ के उसको बंद होना है। तो अभी ये जो चीज है, ये चीज वही चीज है कि ये क्या हो गई? ये तो ओपन हो गई। फिर कहाँ भागा? ऊपर भागा। ऊपर में क्या है? हाई है। हाई पे क्या लिया? रेजिस्टेंस लिया। रेजिस्टेंस लेगा तो क्या करेगी? रिवर्स मारेगी। रिवर्स मारेगी तो उल्टा घूमेगी। उल्टा घूमेगी तो ओपन काटेगी और नीचे जाएगी तो क्या बनेगी? रेड बनेगी। रेड की भी लोएस्ट पॉइंट होगी, वहां जाके सेल ट्रेड नहीं मारेंगे। यहां से घूम के तो ये उल्टा जाने वाला होगा। क्लियर? यस सर। अब अगला स्लाइड में जाइए। अगला स्लाइड बोलता क्या है? जब ओपन होगी और वो ऊपर की ओर भागेगी तो उसमें जो कलर्स आएगी कौन सी? ग्रीन वाला कलर आएगा। जहां हाई होगी उसने रेजिस्टेंस खाया हुआ होगा, वहां से तो वो यूटर्न मारेगी। तो यूटर्न मारी। यूटर्न मारेगी तो काटने की चक्कर में जाएगी। किसको काटेगा? ओपन के बाद ऊपर जाके अगर यूटर्न मार रही है तो किसको काटेगा? ओपन को काटेगा। अगर ओपन को काट दिया तो और नीचे जाएगी तो कलर क्या आ जाएगी? रेड। अब रेड होते 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 एक समय ऐसा आएगी जहां पे उसकी क्या लगेगी? लो लगेगी, सपोर्ट लेगा। तो जो मंथली कैंडल बनेंगे वो कैसे बन रहे हैं? मंथली कैंडल बनने की मेथड क्या है? ये ओपन हो गई, ऊपर गया, किस कलर में गया? ये कौन सी कलर में ऊपर गई? ग्रीन। फिर अगली गई कहाँ पे? ग्रीन। अब ग्रीन कलर में ऊपर गया, वहां से घूम रही है। घूम के काटेगा, किसको काटेगा? ओपन काटेगा। ओपन काट के और नीचे जाएगी तो और नीचे जाएगी। जाएगी तो क्या बढ़ेगी? बॉडी बढ़ेगी। ऐसे करते हुए सपोर्ट पे चली जाएगी। जब सपोर्ट पे आएगी तो वहां से क्या होगी? वहां से तो उल्टा जाएगी। तो इसकी जो साइकोलॉजी है उसको समझो। यहां तक क्लियर? यस, यस सर। अब प्रीवियस महीने की अगर देखेंगे तो कोरिलेशन है। ये कैंडल क्या थी? डोजी। यस सर, डोजी। ये डोजी है। अब इसी के यहाँ तक ये बराबर रखा है। हाई बराबर है। जिस पॉइंट से ये उठना चालू किया ये सपोर्ट है। अगर ये बराबर ऐसा भी लगाती है तो डेट कौन से आ रहे हैं? ये डेट आ रही है। प्राइस कौन सा आ रही है? जहां पीवीएस में लो लगाया था। अगर हम लोग इस पॉइंट से पी पोजीशन कैरी करते हैं तो आज की दिन हो गई एक्सपायरी, तो आज की दिन की पोजीशन थोड़े ना रख सकते हैं कोई। क्लियर के नहीं? आज जीरो हीरो जो होना है हो गई। अगर पोजीशन बनाएंगे, जैसे कि हम लोग पोजीशन क्रिएट किए, कौन से वाले किए? यहाँ पे आप डेट देखिए। पोजीशन जो बन रही है, तारीख कितने हैं?
15 फरवरी आज की तारीख 8 फरवरी। 8 वाला लेके गए क्या? हम लोग तो 15 वाला लिए, वो भी पड़ा है। मार्केट अगर गैप डाउन मार दिया तो फिगर बढ़ जाएगी। अभी की जितनी भी प्रीमियम है वो मार्केट गिरने से प्रीमियम बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। वो बढ़ेगा। और प्रीमियम बढ़ने से अपने को क्या होएगी? प्रॉफिट। तो कल गैप डाउन खुलते हुए देखे तो काट नहीं पाएंगे आराम से। अपनी लॉस कब होएगी? जब मार्केट ऊपर जाएगी। क्लियर? तो पोजीशन में हम पिटेंगे किसमें? अगर मार्केट उल्टा जाएगा तो उसमें लॉस खाएंगे। लेकिन अपने पास हथियार कितने हैं? फर्स्ट हथियार इंट्राडे है, सेकेंड हथियार स्विंग है, थर्ड हथियार क्या है? पोजीशन है। पोजीशन में लॉस खाएंगे, उस लॉस को कहां से रिकवर करेंगे? इंट्राडे से। क्लियर? अगर ये लॉस देगी, उस लॉस को भरपाई कहां से करना है? इंट्राडे से या फिर स्विंग से, इससे भरपाई कर लेना है। और नजर किस पे डालने हैं? बड़ा फिगर में नजर डाल देना है। बड़ा फिगर बड़ा रिजल्ट देगी, छोटे फिगर छोटे रिजल्ट देगी। तो छोटा मोटा खाना है तो उसके लिए इंट्राडे जिंदाबाद, बड़ा मूव्स खाने हैं तो उसके लिए स्विंग जिंदाबाद, और पोजीशन में छप्पड़ फाड़ने हैं तो मंथली जिंदाबाद। क्लियर? अब प्रीवियस मंथ के ये लोएस्ट पॉइंट है और प्रीवियस मंथ के ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस मंथ की भी यही हाई हाई है। तो अपना सीधा टारगेट क्या होएगी? ये लो पॉइंट अपना टारगेट बन जाएगी अकॉर्डिंग पोजिशनल। अगर मार्केट उल्टा जा रही है तो पोजीशन क्या देगा? लॉस देगा। उस पोजीशन के अंदर में हम लोग इंट्राडे में उसको ट्राई करेंगे रिकवर करने की। अगर इंट्राडे में नहीं बन रही होती है तो फिर स्विंग चेक करेंगे फिर से कि चलो ये तो तुम्हारी गिरने वाला मूव, अगर तुम 1-2 दिन के लिए उठते भी हो फिर जैसे गिरोगे हम वहां से ठोकेंगे। क्लियर? तब अपना जो व्यू रहेगी वो स्विंग के अनुसार व्यू रहेगी। और कब कैसे क्या बदल रही है वो किसी की समझ में अगर नहीं आएगा तो वो मेरे को सीधा फोन लगाएगा और पूछेगा। क्लियर? फिलहाल तो 2-2 महीने से ये खेल हो रही है और इसके साथ एक खेल और भी होएगी। कौन सा खेल? साल का खेल। अब जैसे ही साल की खेल में हम लोग घुसेंगे तो एक साल की कितने कैंडल होंगे? देखिए एक ही। तो हम लोग जनवरी पे फोकस किए, जनवरी को ठोके, फरवरी में फोकस किए, फरवरी को ठोके, मार्च में फोकस मारेंगे, मार्च को ठोकेंगे। ऐसे करते हुए क्या होएगी? ये जनवरी बीतेगा, फरवरी बीतेगा, देन मार्च बीतेगी, अप्रैल बीतेगा। ऐसे करते हुए कितने महीने आएंगे? फरवरी, 12। मार्च, अप्रैल, मई। ऐसे करते हुए दिसंबर आएगी। यहाँ तक 12 महीने में क्या होगी? 12 महीने में प्राइस क्या करेगा? एक बार हाई तक जाएगी, वहां से पलट, एक बार लो तक जाएगी, वहां से पलट, फिर हाई तक जाएगी, वहां से पलट, फिर लो तक आएगी, फिर वहां से पलट, फिर हाई तक जाएगी, वहां से पलट, पलटता रहेगा और हम भी पलटते रहेंगे। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? यस सर। अभी ज्यादातर दिक्कत ये होगा कि सर कल तक तो सी बोले, आज आप पी बोल रहे। सर कल तो पी बोले, आज अचानक से सी बोल रहे हो। किसको बोल रहा हूँ? किसको बोल रहा हूँ? इंट्राडे को। इंट्रा स्विंग वालों को क्या बोलूंगा कि 3 से 4 दिन के लिए ट्रेड लगाए हुए हो, इंट्राडे को एडवाइस मार रहा हूँ, उस पे उसकी बात सुन के आप पोजीशन खत्म कर रहे हो। क्यों? और पोजीशन वाले की पोजीशन है मंथली। मैं 4 दिन वाले को कुछ बोल रहा हूँ, वो मंथली वाला काट रहा है। क्यों? अगर इंट्राडे में घुसे हो तो एसएल है कि नहीं है?
अगर स्विंग में घुसे हो तो उसकी एसएल है कि नहीं है। अगर मंथली उठाए हो तो उसकी एसएल है कि नहीं है। तो आप अपना एसएल फॉलो करो। मैं कब किसको क्या बोल रहा हूँ उससे किसी को क्या फर्क पड़ रही है। फर्क किसको पड़ना चाहिए, इंट्राडे वाले को इंट्राडे से फर्क पड़ना चाहिए, स्विंग वालों को स्विंग से फर्क पड़ना चाहिए, पोजीशन वाले को पोजीशन से फर्क पड़ना चाहिए। क्लियर, यहां तक क्लियर। यस सर। अब जो प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन जो करने की तरीके है, अगर प्रिडिक्शन किसी को पसंद आती है तो वो प्रिडिक्टेबल चीजों पे काम करेंगे। उनको स्विंग पोजिशनल इंट्राडे फिंट्राडे सबसे कुछ है ही नहीं। जैसे बोल रहे 6 तारीख के बाद मार्केट गिरेगा, तो 6 तारीख के बाद आओ। 14 फरवरी तक बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी ट्रेड करने से मना करता है। हाँ, फिर भी आप ट्रेड कर सकते हो क्या क्या, इंट्राडे, स्कैल्पिंग और 1-2 दिन की स्विंग। ज्यादा से ज्यादा 1-2-3 दिन की स्विंग, उससे ज्यादा तो कभी नहीं। क्योंकि मार्केट अपनी रेंज बनाएगी, रेंज बनेगी तो अब वो रेंज की टाइमिंग होएगी, फिर वो उसके ऊपर अपनी रिस्क टू रिवार्ड खेलेगी। तो पहले उसको बनाने दो, कबड्डी 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 करके 2-4 कदम आगे बढ़ाने दो। बढ़ाने के बाद वापस जब जाएगा जाने दो, फिर से आएगा कि नहीं, फिर से आएगी कबड्डी कबड्डी करके, तब धर दो वो चिंगी। क्लियर। गेम जो खेल रहे हो उस गेम को समझने की कोशिश पहले करिए कि हो क्या रहा है, मार्केट के अंदर शेडो कैसे बन रही है, जो हम पढ़ रहे हैं वो आखिर है क्या। डेली रखेंगे, डेली के साथ हायर टाइम फ्रेम डालेंगे, डेली के साथ हायर टाइम फ्रेम कुछ भी डाल सकते हैं, मंथली भी ईयरली भी, जो मन करेगा वो करेंगे। मन करे जो प्लान दे, मन करे जो प्लान ले, वही तो सर्वशक्तिमान है। तो अपने को मन करेगी हम करेंगे, क्या समझे। अब 1 साल की एक कैंडल बनेगी, शुरू होते ही बेस लाइन बन जाएगी, और बेस लाइन के ऊपर नीचे प्राइस टाइम ट्रेवल करेगा। तो आप लोगों के सामने प्राइस कर क्या रहा है, बेस लाइन बन चुकी है ओपन, ओपन से क्लोज बेस लाइन है, प्राइस टाइम ट्रेवल करेगी, प्राइस घूमता रहेगा, क्या करेगा, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। अब कहाँ जा रही है, नीचे, तो नीचे जाएगी, फिर ऊपर नहीं उठेगी, उठेगी तो यहाँ बाई नहीं आएगी, बाई आएगा, ऊपर से सेल आया, प्राइस गिर गई, नीचे से बाई आएगी, प्राइस चढ़ जाएगी। अपने को करना क्या है, क्या करना है, हर रोज बदलेगी हम बदल जाएंगे, स्विंग्स बदल जाएगी हम बदल जाएंगे, टेंस बदल जाएगी हम बदल जाएंगे। जब जब जो मर्जी बदलना है बदलते रहो। अपने को क्या करना है, अपने को बदलते रहना है। जिनसे आज यहाँ से ट्रेड छूट चुकी है, काश करता तो, काश रखता तो, अगर होता तो, वो लॉजिक भूल जाओ। कौन सी लॉजिक लगाओगे, आगे से यहाँ से पकड़ूंगा, ये लॉजिक लगाओ। इसमें कोई काश नाम की शब्द है नहीं है, उसमें तो कर ही सकते हो, काश की कोई जगह बचता है नहीं। वो भूल जाओ जो नहीं कर पाए, वो याद रखो जो आगे करने हैं। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है। नहीं सर। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कहाँ से पकड़े, कैसे पता करे, ये सारे क्वेश्चन होना चाहिए। कहाँ से पकड़े और कैसे पता करे। आंसर करेंगे तब। कहाँ से पकड़ोगे, इसके नीचे से पकड़ोगे, इसके नीचे से पकड़ोगे, या फिर इसी की बराबर से पकड़ोगे, इक्वल पकड़ोगे, या फिर इसकी आजू बाजू से ही पकड़ोगे। क्या पकड़ोगे, बाई पकड़ोगे। अब वहां पे बाई पकड़ना है, कैसे पता करे, इससे पता करोगे। कैसे समझे, एक लाइन डाल के रखो तो समझ जाओगे। और कैसे उसकी एक्यूरेसी हाई होएगी, जब यहाँ आएगी वो उल्टा ऐसे जाएगी तो रिवर्स तो उसको मानना ही होगी।
अब जब रिवर्स मारेगा तो रिवर्स पढ़ लो। क्लियर? क्लियर कि नहीं? प्राइस सर अगर ऊपर से यू टर्न ले रही है, ओपन को काट रही है, नीचे जाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं तो जाके रोकेगा उसको। रोकेगा तो यू टर्न मारेगा कि नहीं? यू टर्न मारेगी तो ऊपर की उठने की इच्छा होएगी कि नहीं? तो यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट को कैसे पकड़ोगे? तो सपोर्ट फंक्शन पढ़ लीजिए, या फिर जैसे वो उल्टा जाने चालू करेगी तो वहां रिवर्स मारेगी, या तो रिवर्स पढ़ लो। तो ये दो मेथड है पढ़ने के, और वो कहाँ मिलेंगे? ये लिखा हुआ है रिवर्स थ्योरी, उसमें है। और सपोर्ट कैसे पता करेंगे? उसके लिए मेजर टाइप की कैंडल पढ़ लो, वहां पे भी बोल के रखे कि जब सपोर्ट पे आएगी मेजर टाइप की कौन से कैंडल वहां आने वाले हैं, तो उससे भी पता चल जाएगा। तो दो मेथड है यहाँ पे जिससे कि आपको समझ में आएगी। वो दोनों आपको या तो पढ़े हुए हो याद रखो, नहीं तो जाके पढ़ो। क्लियर? अब अगर पीवीएस चार्ट में दिखेंगे तो आपको जब भी ये बाई बोलता है, या तो मेजर टाइप की कैंडल आई है और साथ में रिवर्स आया है, मेजर टाइप की कैंडल और रिवर्स दोनों हुई है। यहाँ पे भी सेम फंडा है, यहाँ पे भी सेम फंडा है। तो ये फंडे अगली बार फिर से रिपीट मारने वाले हैं। तो पहले प्रिडिक्ट क्या किए, 6 तारीख के बाद मार्केट गिर जाएगी। अभी रनिंग कंडीशन में चल रही है, गिर रही है, उठा है क्या? नहीं उठा। कुछ मोमेंटम में बदल आई है, वो बदल नहीं आया। लेकिन कहाँ से बदलाव आएगी? इसके आजू बाजू से बदलाव आ जाएगी। तो अब जो प्रिडिक्ट करेंगे वो क्या है? हमेशा मार्केट से अगर 2 कदम आगे चलना है तो 2 कदम आगे की सोचो। 2 कदम पीछे सोचने वाले कौन होंगे? वो तो बेवकूफ है। क्लियर? तो आपको हमेशा 2 कदम आगे की सोचने कि यहां से एंटर कर चुका हूं तो एग्जिट कहाँ करूंगा? इधर आते आते भाग जाना। पी लिए है तो वहां तक आते आते क्या कर लेना है? भाग जाना है। क्यों? फिर तो बदल जाएगी। जो प्रीमियम इंक्रीज होएगी वो जैसे जैसे सपोर्ट लेना चालू करेगी, डिके खाएगी, पी डिके खाएगी, फिर पोजीशन सी वाला बनाने हैं। और जैसे ही रिवर्सल समझ में आएगा उस समय घुस जाना है, और फिर तो उड़ो, आसमान में उड़ो। क्लियर? अब ये मेंटेन होने के लिए जैसे इसने सेल बोला है, वहां कहीं बाई लिख के दे देगा, इंडिकेटर बाई लिख के दे देगा। अगर ये और गिरेगी तो बाई लिख के देगा। जहां बाइंग बनेगी वहां बाइंग होएगी। अगर ये इधर में घुचुर पुचुर मारना चालू कर दिया तो मार ही सकता है। पोजीशन वाले क्या करेंगे? एसएल मेंटेन करेंगे। डेली कैंडल की जो भी हाई होगी वो उनकी एसएल बनता जाएगी। और जो स्विंग देख रहे हैं 1 2 दिन 3 दिन आते आते भाग जाओ। और जो इंट्रा डे कर रहे हैं उनको ना स्विंग की टेंशन ना पोजीशन की टेंशन। वो हर रोज आएंगे, हर रोज 15 डालेंगे, हर रोज स्कैल्पिंग मेंटेलिटी वाला सिस्टम जो अपने है वो डालो और करते रहो। क्लियर? क्लियर? समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? जी सर। अब प्राइस कनेक्शन बनवाएगी अपनी, ओपन होने के बाद से कनेक्शन बनेगी। प्राइस की स्पेसिफिक फॉर्मेशन है, हाई से ये फॉर्मेशन है और लो से ये फॉर्मेशन है। या तो मार्केट ऐसे करते हुए कहा जाएगी ऊपर की ओर आगे बढ़ेगी, वो लो पॉइंट से बनेगी। या फिर मार्केट ऐसे करते हुए नीचे की डायरेक्शन में जाएगी, वो किस पॉइंट से आएगी? वो हाई पॉइंट से आएगी। मार्केट की स्पेसिफिक फॉर्मेशन है। अब मार्केट के अंदर फॉर्मेशन क्या है? अब मार्केट के अंदर फॉर्मेशन तो कुछ होगा। क्या फॉर्मेशन चल रही है? अब ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाई पॉइंट से कौन सा फॉर्मेशन बनता है? ये।
अगर ये फ्लैट हाई है तो मार्केट इस पॉइंट के नीचे जाने वाला होगा, तो तभी मार्केट की ऐसे कुछ चैनल ट्रेंड लाइन कुछ बन सकती है। क्लियर? तो आपको अभी ये दिखने वाले होंगे, लेकिन जैसे ही वो लो पे आएगी वहां से फॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? और इसको आप कैसे समझ सकते हो? कनेक्शन बनाने से समझ सकते हो। अब आप मैनुअल कनेक्शन करोगे कि इंडिकेटर बेस कनेक्शन करोगे, मर्जी आपकी। मैंने क्या बोला? तरीका बोला। इंडिकेटर से भी उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो और ड्राइंग से भी कर सकते हो। अब आप सिलेक्ट करो कैसे करने हैं, मतलब आपको पसंद क्या आ रही है, ड्राइंग या इंडिकेटर? होटल में जाएंगे, खाना खाएंगे, ऑर्डर नहीं करेंगे तो खाना क्या लेके आएंगे? ऑर्डर करना है कि नहीं करना है? ऑर्डर करेंगे तो क्या ऑर्डर करेंगे? दाल चावल सब्जी या रोटी सब्जी? अगर आपको पता ही नहीं है खाने में क्या खाना है तो क्या ऑर्डर करोगे? आपको पता होना चाहिए ना, इंडिकेटर के साथ काम करेंगे कि ड्राइंग के साथ काम करेंगे, या फिर दोनों ही खा लेंगे, थोड़ा सा दाल चावल रोटी खाएंगे सब्जी के साथ, बस तब भी चलेगी, पेट भरने से मतलब है, वो भी हो सकती है। कैसे ट्रीट करेंगे? ड्राइंग के अंदर बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी है, माया जाल है, कैरम थ्योरी है, 369 है, सब ड्राइंग मेथड। अभी जो आप देख रहे हो प्राइस टाइम ट्रेवल, ये भी हम लोग इंडिकेटर के ऊपर वही थ्योरी चिपका दी कि मैं पकड़ू के इंडिकेटर पकड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, थ्योरी तो अपनी ही वही की वही रह जाएगी ना। इंडिकेटर जो बोलेगा उसको ही मान के, भगवान मान के काम कर लेंगे, तब भी काम बनेगी। ड्राइंग कर देंगे तो ट्रेंड लाइन इधर से खींचो, ब्रेकडाउन हुई तो ठोको, ये हर बार यही काम करोगे। ब्रेकडाउन नहीं हो रही है तो कंटिन्यूअस चलते चलो चलते चलो चलते चलो, जिस दिन ब्रेकडाउन हो गई ठोक दो, उल्टा हो जाओ। और झंडा किसी को गाड़ना है ही नहीं इस फील्ड में। क्लियर? किसी को झंडा नहीं गाड़ना है, सही होते हो तब भी, गलत होते हो तब भी। कुछ अड़ने वाले और सड़ने वाले लोग होंगे कि कल कुछ बोल रहे थे, आज कुछ बोल रहे थे, फिर परसों कुछ बोल रहे हो, उनको झंडा गाड़ना है। तो अपने को पता है जब प्राइस टाइम ट्रेवल करेगा तो वहां झंडा गाड़ने वाला कुछ है नहीं, प्राइस खुद बदल जाएगा, उसके साथ जो नहीं बदल पाएगा उसकी मौत पक्का है। क्लियर? श्रवण कुमार चौधरी बोलिए। श्रवण जी बोलिए। बेचारे सोते सोते हाथ उठा दिए शायद। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? यस सर। अभी कहानी यही है कि अपनी ओपन के ऊपर क्या दिखाती है, ग्रीन, वहां से घुमा के पलट के क्या दिखाती है, रेड। अब लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल रट्टा वाले कि ग्रीन की ओपनिंग नीचे होती है, रेड की ओपनिंग ऊपर होता है। क्या सच में ऐसा हो रही है? क्या सच में ऐसा हो रहा है? यहाँ से क्या हुआ है, ओपन हुआ है, ओपन के ऊपर क्या दिख रही है, ग्रीन, तो ग्रीन की ओपनिंग नीचे हुई, फिर क्या दिख रही है, रेड, रेड का ओपनिंग ऊपर हुआ, ऐसा हुआ है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या हो रही है, प्राइस एक बार अपनी ओपन काट के ग्रीन दिखा रही है, ग्रीन की मतलब अच्छा है, अच्छा है बोल के जो घुस रही है उसके पीछे बैम्बू घुस रही है, नीचे जाके रेड दिखा रही है, जो रेड देख के सेल मार रहे है उसके पीछे बैम्बू घुस रही है। तो कंडीशन क्या है पीछे बैम्बू घुसने की? अच्छा शब्द बुरा शब्द सब पे मत जाइए, जो समझाने की कोशिश चल रही है उस पे जाइए।
तोहफे की कीमत मत देखो, देने वाले की नीयत देखो। समझ में बात आया कि नहीं? गिफ्ट में क्या मिल यस रहा सर। है, उसकी कीमत क्या है वो मत देखो, गिफ्ट देने वाले की नीयत देखो कि कितना प्यार से आपको कितना प्यारा चीज दे रहा है वो देखो। तो मार्केट क्या दिखा के क्या दे रही है वो देखो। दिख जो रही है वैसा हो रही है? नहीं। जिससा हो रही है क्या वो दिख रही है? नहीं। तो आपके दिमाग के अंदर जो साइकोलॉजी बनेंगे, थॉट्स बनेंगे, सोच बनेंगे, क्या बनेंगे? जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। उसको बोलने वाला कोई है नहीं, और उसको दिखाने वाला कोई है नहीं, लेकिन हम दिखा रहे हैं क्या लिख के दिया। अब क्या हो रही है, जो वो लिख के दिया वो सही है कि गलत है? क्या ये सही है या गलत है? ये तो सही है। अगर ये सही है तो अगली बार जब ये बोलेगा तब क्या ये सही होगा कि गलत होगा? ये फिर से सही होगी। तो आपको करना क्या है? अगर समझना है तो समझो। समझने के लिए कौन से चीज है? समझने की ये फॉर्मेट है कि ये ऐसी दिखाती है, ऐसी होती है, ओपन होती है तो क्लोज होती है, बीच में टाइम बनती है, टाइम बनेगी तो उसकी साइकिलिंग बनेगी। मार्केट एक बार ऐसे करके शुरू करके ऊपर की ओर उठाएगी, उठाने के बाद जैसे समझ में उठाना आएगी वो धीरे धीरे ढल जाएगी। ढलने के बाद मार्केट नीचे की ओर घुसवाएगी, जैसे ही गिराना समझ में आएगी वो वहां से घूम के ऊपर चली जाएगी। तो जैसा आपकी समझ में आएगी वैसा वो करेगा क्या? अगर आपकी समझ में ये आ गई तो वो ये हो गई, अगर आपकी समझ में ये आएगी तो वो ये हो जाएगी। तो आप कैसे समझोगे? आप इसको कैसे समझोगे? इस पे काम करेंगे, वक्त पैसा लगा के फिर काम करते हैं हम लोग। किसी जगह पे अपनी समय टैलेंट देते हैं, फिर अपने को सैलरी मिलता है, फिर घर पैसा आता है। यहाँ केस उल्टा है, यहाँ पैसा भी हम देंगे, काम भी हम ही करेंगे, उसके बाद गलत काम कर दिए तो मेरी ही पैसा मेरे से ही कटेगी और सही काम करेंगे तो फिर वो बोलेगा, मार्केट बोलेगा चलो बेटा तुम बहुत बढ़िया काम किए, तुम्हारा पैसा तो लो लो, ऊपर से मैं तुमको रिवॉर्ड देता हूँ, ये भी लो। अब क्या समझे कॉन्सेप्ट कैसे हो गई? गलत काम करोगे आपसे पैसा ले लेगा, और काम करने से पहले आपको फिक्स डिपॉजिट में रखना है, तभी काम करोगे इधर, वरना नहीं होएगी। क्लियर? और सही काम करने के लिए भी आपके दिमाग तेज होना है, शातिर बनने हैं। ये मार्केट आपको ऐसा ट्रेनिंग देता है कि चालाक बनो, स्मार्ट बनो, टैलेंटेड बनो तो आपकी कदर है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो पैसा दे के काम करने मत आओ, दूर से यहाँ पे काम करने वाले लोगों को देखो कि वो कैसे काम करते हैं, उनकी रिजल्ट क्या होती है उसको देखो। देख के फिर थोड़ी सी अगर समझ बनी तो थोड़ा पैसा लगा के 2-4 दिन के लिए आओ काम करने, फिर देखो आपसे होता है कि नहीं। अगर होता है तो कंटिन्यूअस करना, नहीं होता है तो भाग जाओ। भाग के थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस बनी ना 2-4 दिन के लिए, चलो ठीक है, फिर दूसरा काम करते हुए फिर से थोड़ा पैसा लेके 2-4 दिन और काम करो, क्योंकि इसमें एक्सपर्ट बनेंगे तो ये आपकी थोड़ा पैसे के ऊपर 10 गुना 20 गुना खुश होके देता है। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो आपको किस तरीके से मार्केट के अंदर एंटर करना है, कैसे इसके ऊपर वर्क करने हैं, ज़्यादा समय रहना है नहीं रहना है, कैसे डिसाइड करने हैं, ये अकॉर्डिंग टाइम समझ में आएगी, थोड़ा थोड़ा करके आएगा। एक ही दिन में पूरा किसी ने समझ नहीं पाया, और समझने की कोशिश करना भी बेकार ही। क्लियर? अगला कहाँ से घूमेगा, ये कहाँ से घूमेगा ये किसको पता है?
है पता किसी को? है पता? बहुत सारे टीचर लोग है कि नहीं? यूट्यूब में बहुत सारे चैनल है कि नहीं? बहुत सारे टीचर लोग भी है, यूट्यूब के चैनल्स भी है, CNBC आवाज भी है, और पीछे सबकी बाप से भी बैठा है। उससे भी पूछो कि अगला ये कहाँ से घूमेगा, उसको भी तो नहीं पता। कहाँ से घूमेगा किसी को नहीं पता। क्लियर? लेकिन जहां से भी घूमेगा बाहर रिवर्स होगा कि नहीं होगा? बाहर रिवर्स होगी। तो अपने को भनक लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? जैसे इंट्राडे में ट्रीट करते हैं, स्विंग में करते हैं, पोजीशन बना के करते हैं, वैसे ही करेंगे। तो एक दो ट्रेड में क्या हो जाएगी? लॉस भी खाएंगे, और ज्यादातर ट्रेड में कमाएंगे भी। अगर स्विंग में लॉस खाएंगे, पोजीशन में लॉस खाएंगे, कहां से कमाएंगे? इंट्राडे से कमा लेंगे। क्लियर? इंट्राडे में लॉस खाएंगे तो किससे कमाएंगे? पोजीशन से कमाएंगे। अब एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, 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 अब कंटिन्यूअस रेड। फर्क समझ में आ रहा है? ये जो सिलसिला चल रही थी, एक दिन एक दिन एक दिन एक दिन, वो सिलसिला खत्म हो गई। ये जो साइकोलॉजी थी वो साइकोलॉजी मर गई। अब यहां से साइकोलॉजी बदल गई। क्लियर? यस सर। अब यहां से जो साइकोलॉजी चलेगी वो कुछ समय तक चलेगा, मतलब ये कुछ समय तक चलेगी। चलने के बाद वो साइकोलॉजी खत्म हो जाएगी, फिर नया साइकोलॉजी आएगी। तो आप जो स्ट्रेटेजी बोलते हो, या कुछ लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजीज क्या होती है? बदलते रहते हैं। और हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई एक स्ट्रेटेजी ऐसा मिल जाए जिससे कि पूरा लाइफ टाइम हम कमाएंगे। तो आपको एक स्ट्रेटेजी पे जिंदगी में कभी वो ड्रीम पूरा नहीं हो सकता। आपको ऊपर से बदलने वाले स्ट्रेटेजी चाहिए और नीचे से बदलने वाले स्ट्रेटेजीज चाहिए। और आपको एक स्ट्रेटेजी चाहिए क्या? ये एक स्ट्रेटेजी इसके लिए लागू है, और एक स्ट्रेटेजी इसके लिए लागू होगी। तो एक और एक कितने होते हैं? आपको 1+1, कितने स्ट्रेटेजी सीखने हैं? मिनिमम 2। और वो स्ट्रेटेजी कब काम करेगा और कब काम नहीं करेगा ये भी जानना पड़ेगा। तो वो भी एक स्ट्रेटेजी है। तो ये कितने हो गए? 3। बाइंग करने के लिए कौन सा, सेलिंग मारने के लिए कौन सा, और कब किसको अप्लाई करना है उसके लिए एक और सीखना है। तो कितने स्ट्रेटेजी हो गए? 3। लेकिन चाहते क्या है? एक ऐसा स्ट्रेटेजी मिल जाए जिससे कि पूरा जिंदगी बिताए। तो वैसा कोई है क्या? लॉजिक में तो वो है नहीं। प्रेजेंट में भूत है क्या? किसी को भूत दिखा है क्या? नहीं। शैडो को कभी पकड़ सकते हो क्या? नहीं। लॉजिक समझो। क्लियर? यस सर। तो 3 स्ट्रेटेजी, कब बाइंग वाला, कब सेलिंग वाला, कब स्ट्रेटेजी चेंज हो रही है, कब साइकोलॉजी चेंज हो रही है, मेंटेलिटी कब रखने हैं, कब मेंटेलिटी से हटने हैं। तो ये जो चीजें है, कैसे आप इसको समझ पाओगे, कर पाओगे? क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज है। प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आ सकता है, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक समझ नहीं। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो कैपिटल स्मॉल, 1 लॉट ओनली। क्योंकि आप इसको समझते हुए क्या खा सकते हो? लॉस। लॉस इतना कभी नहीं खाना चाहिए कि पूरा गले में रस्सी डाल के लटकने की नौबत आए। क्लियर? ज्यादातर स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारे ट्रेडर लोग लॉस खा के गले में रस्सी डाल के सुसाइड करते हैं। और भी टेक्निक्स है सुसाइड करने के, कुछ लोग वो भी फॉलो करते हैं। व्हाई? क्योंकि वो अपनी लिमिट नहीं समझ पाते कि लिमिट क्या है, कितना रखना चाहिए, कितना रखने से मैं इसमें फ्री हूँ, रिलायबल, कंफर्टेबल हूँ, उतना ही करता हूँ ना।
4 लाख की लॉस कोई खा नहीं सकता अगर 10,000 डालता है तो। 10,000 को मैनेज करना सीखता है तो 10 की 1 लाख बनती है, तो 4 लाख की लॉस कैसे खा सकता है? अगर आउट ऑफ कंट्रोल दिमाग बावला बन चुका है और सवार हो चुके दिमाग में भूत के बनाने हैं एनी हाउ एनी कॉस्ट, ये नहीं देता है। क्लियर? यस सर। गाना गाएंगे, बाबूजी धीरे चलना, संभल के कदम रखना, कुछ ऐसा है, भूल गया। धीरे धीरे चलो, समझते हुए आगे बढ़ो। जब आपकी एक्सपीरियंस हाई हो जाएगी, सीधा पंगा हो जाएगी ऑपरेटर के साथ, तब गाना गाएंगे, पड़ा मौत से पाला मेरा, आज मैं रहूंगा या रहेगा मेरे सामने वाला रे। तो 500,000 डाल के या तो मेरी उड़ेगी या फिर ऑपरेटर की उड़ जाएगी आज, तो मौत से पाला पड़ जाएगी। क्लियर? और सिस्टम जब तक देखेंगे समझेंगे, सिस्टम आपको बचाएगा। मारने वाला भगवान, बचाने वाला भगवान। सिस्टम को भगवान बना लो तो मारेगा कौन? सिस्टम। बचाएगा कौन? सिस्टम। बाकी बीच में थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन कुछ नहीं होता है। क्लियर? यस सर। जो दिख रही है और जो हो रही है, ऐसे आगे बहुत बार दिखेंगे और बहुत बार होंगे, तो आपको जो लेसन्स मिल रही है वो लेसन्स उस समय आपकी लेसन्स के अंदर पानी डालने वाले बहुत मिलेंगे। क्लियर? समझे कि नहीं? शिकार आप करोगे, शेर शिकार करेगा और भेड़िया आएगा नोचने। क्लियर? क्या समझे? शिकार कौन करेगा? शेर। एनालिसिस कौन करेंगे? हम। उसके ऊपर पानी फेरने या उसको नोचने कौन आएंगे? भेड़िया। तो कभी कभार ना भेड़ियों को भी शिकार कर लेंगे, मतलब उनकी भी शिकार कर देंगे, ले बेटा। हालांकि तुमको मारने की इरादा तो था नहीं, अपन तो खाना शिकार कर चुके, लेकिन उस पे आके तुम नोचने की चक्कर में जाओगे तो तुमको भी मार देंगे। क्लियर? यस सर। और दिमाग से जितने भूत है वो भूत भगाना चालू करो। पहला भूत, इधर उधर यूट्यूब सबकी सुनना बंद, फोकस ओनली अपनी सिस्टम, चैट रीडिंग। साइकोलॉजिकल, कहाँ खुलना चाहिए, क्या होना चाहिए, कहाँ क्या होना चाहिए और क्या हो रही है। अगर उस चीज को समझ गए तो फिर अगला कहाँ तक होगी तो क्या होगी वो समझ जाओगे। तो ये जो रिदम है, पैटर्न है, वो करते हुए ही आपकी समझ में आएगी और थियोरटिकल को मैच करते हुए आगे बढ़ोगे और बेहतर समझ में आता जाएगा। हालांकि ये चीज तो 1-1.5 घंटे के अंदर समझा दी, लेकिन यही चीज, वो 1.5 घंटे की चीज प्रैक्टिकली होते हुए देखेंगे तो कितना समय लगने वाला है? पूरा साल लगने वाला है। क्लियर? यस सर। अब थ्योरी तो एक है, 14 थ्योरी में से फर्स्ट थ्योरी है 4.10 फंक्शन। अब 4.10 फंक्शन, एक कैंडल की 4 पॉइंट होती है, वो कैंडल कौन सा कैंडल है? क्योंकि 15 मिनट की भी एक कैंडल होती ही उसकी 4 ही पॉइंट होते हैं। एक दिन का भी एक कैंडल होता, उसका भी 4 ही होता है। एक महीने की भी कैंडल होती है, उसकी भी 4 ही होती है। और 1 साल का भी होता है, उसका भी 4 ही होता है। 5 मिनट की बाप कौन? 15, 15 की बाप कौन? 30, 30 की बाप कौन? 45, 45 की बाप कौन? आवर, आवर की बाप कौन है? 6 आवर, 6 आवर से क्या बन रही है? एक दिन, एक दिन की बाप कौन है? वीकली, वीकली की बाप कौन है? मंथली, मंथली की बाप कौन है? ईयरली, ईयरली की भी कोई बाप है क्या? फिलहाल तो 14 पुरुष के हिसाब से ईयरली पे जाके अटक रहे हैं, उसकी कोई बाप होगी लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। इतना जेनरेशन तक कौन याद रखता है? तो जितनी याद है उतना ही याद रखो। सबसे बाप की बाप को पकड़ रहे हैं कौन? ईयरली। अब इसकी 4 पॉइंट होएगी, 5-10 मिनट के लिए ऊपर उठा फिर पटक दिया, ऐसे क्या? नहीं। फिगर में 200 पॉइंट
50 पॉइंट 20 पॉइंट की है क्या? नहीं, 1000-2000 पॉइंट गिनने वाले, 1000-2000 पॉइंट चढ़ने वाले हैं। उसमें से अपने को 400 पॉइंट नहीं मिलेगा। 1000 गिरेगी, 400 नहीं खा पाएंगे, 600 तो छोड़ ही दो। क्लियर? बड़ा डालो तो बड़ा पकड़ो। समझ में बात आ रहा है? यस सर। बड़ा लॉस नहीं खाएंगे क्योंकि छोटा डालेंगे, छोटा डालेंगे तो छोटा ही उड़ेगी, लेकिन छोटा नहीं उड़ी तो बड़ा खा जाएंगे। अब समझो, इसको सिंपल बना रहे हैं कि इसको कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं? डालेंगे छोटा सा, खा गई तो छोटा गई, नहीं खा पाया तो क्या लेके जाना है? बड़े वाले लेके जाना है। क्लियर? जब भी आएंगे Yes. छोटा लेके आएंगे। अगर उड़ गई तो मस्त खुश, उड़ गई। अगली डालूंगा ना, वहां पे भी उड़ेगी, जरूरी थोड़ा ना है, वहां मिलेगी तो। और कभी भी अगर साइकोलॉजी बदलने है तो वो 500 भूल जाओ, फिर नया साइकोलॉजी इंजेक्ट हो रही है ना, इन हो रही है मार्केट में, उसको पकड़ लो, उस पे 500 लगा दो, पीबीएस 500 गई, ये 500 बढ़ा देके जा रही है, तो नेट में प्रॉफिट या लॉस? नेट में प्रॉफिट बनने की टेंडेंसी से मार्केट में आ रहे। जब भी आएंगे रिस्क तो होगी, रिस्क के टाइम में 500-1000 तो जाना ही है, लेकिन हमेशा ही जाएगी ये जरूरी नहीं, और अपने को कभी भी बदलने के लिए रेडी रहना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? स्टेप्स? यस सर। अगर 1000 करके हर महीने लगाएंगे तो 12 महीने में अपने को कैपिटल कितना चाहिए? 12,000। एक महीने में कॉल में 500, पुट में 500 डालेंगे तो 1000 ही लगेंगे। ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो महीने में जस्ट 1000 रुपीज के ऊपर ही ट्रेड मारेंगे। समझे कि नहीं? तो 12 महीने तक आपको कितने ट्रेड मारने हैं? ज्यादा से ज्यादा 12। कॉल में एक, पुट में एक, तो वही 12,000 की 24। 12,000 की 24 बोले तो 24 ट्रेड, कैपिटल तो उतना ही रहेगी। कॉल में 12 500 वाला, पुट में 12 500 वाला, तो कितना हुए? कॉल में 500, पुट में 500, तो 1000 लगी, 2 ट्रेड लग गए। और 12 महीने में ट्रेड कितने हो रहे? 24। लेकिन 500-500 डाल तो 1000 ही रहे हो, तो कैपिटल कितनी हो रही है? 12,000। डालोगे तो 12 ही, 24,000 तो नहीं डालोगे क्योंकि हम लोग रिटेलर है। आएगा कहां से? मार्केट खाएगा के देगा वो तो बाद में समझेंगे, लेकिन 24,000 आएंगे कहां से? तब तो कुछ और करना होगा, और कुछ और करने के लिए इस पे फोकस कम, किसी और में फोकस ज्यादा होगी, तभी ना कोई और आपको देगा। और इसमें फोकस उतना करो जितना कि आप इसको हैंडल कर रहे हो, बाकी फोकस किसी और जगह में ही मानने। जब ये आपको देना चालू करेगा देन उस समय फुल टाइमर होना है, उससे पहले ये क्या है? पार्ट टाइमर बनो इसमें। क्लियर? सुबह से उठ यस के सर। यहाँ सुबह से रात तक 24 आवर इसको घूरने की कोई मतलब नहीं। अब बंद हो गई है, अब भी घूरने की कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि अब ना हिलेगी ना 1 इंच भी कुछ करेगी, बस आप बैठ के इसको घूरते ही रहोगे। तो क्या जा रही है हद से टाइम? ये टाइम किसी और जगह पे दो, वहां से 500 कमाने की सोचो। कल सुबह खुलेगा ना, आपको पता है, सबको पता है, कल सुबह यहाँ आओ तो यहाँ से 500-1000 निकालो, तो डबल इनकम करने के सोचो कि यहाँ से 500 निकालता हूँ, 1000 निकालता हूँ, किसी और जगह काम करता हूँ, वहां से निकालता हूँ। अगर इधर लॉस खा जाएगी तो वो बैकअप में है, और ये एक्सपीरियंस होके छप्पड़ फाड़ के दे रही है, तो वो बैकअप अभी तक नीड है, जरूरी है। जब ये अपने को उससे भी ज्यादा देता है तो उसको हटाओ, क्योंकि ये फुल टाइमर उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। क्लियर हो रहा है? यस सर। और कुछ क्वेश्चन? सर पूछिए। सर मैं पूछना चाहता हूँ वो, हेलो सर उमेश, मैं पूछना चाहता हूँ वो आपका जो ये ब्रोकर है प्रॉफिट मार्ट, इसमें क्या मतलब ये सेंसेक्स का भी और
सेंसेक्स का भी एक्सपायरी होता है इसमें? अभी देखिए, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ओनली फोकस मारता हूँ। बाकी वो तो सारे बहुत सारे चीज प्रोवाइड करता है, वो तो करेंसी भी ट्रेड करने के लिए उसके पास ऑप्शंस है। लेकिन मैं आपको एक्चुअली वही दुकान पे जाके आपको चाहिए क्या? दुकान में तो बहुत सारे सामान रेडी करके रखे हैं। आपको आटा चाहिए या शक्कर चाहिए या नमक चाहिए, जो चाहिए पैसा उसकी तो वही सामान उठाओ। तो ब्रोकर सर तो वो बहुत सारे चीज सुन प्रोवाइड कर रही है। अब उसमें सर से मैं सिर्फ शून्य में ऑप्शन ट्रेडर। हाँ, सर वो शून्य में जो मैं करता हूँ तो उसमें नहीं मिलता ये सेंसेक्स का। तो वही पूछना चाहता था आपसे कि आपके प्रॉफिट मार्ट में है तो उसमें अकाउंट खुलाना मैं चाहता हूँ। आपको उनका नंबर दे देता हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। मुझे नहीं पता, ओके सर। क्योंकि जो फिर भी चीज़ सर मुझे पता नहीं है वो मैं उस पे जाके ज्ञान देने की मेरी आदत है ही नहीं। हाँ, मैंने जितना देखा कि वो करेंसी पे भी अलाउ कर रहा है, तो अब पता नहीं, और कभी सर मैंने सर ट्राई नहीं किया। सर आप ऐसा करें, एक कॉल पुट आप जो है कम प्राइस पे डाल के चेक कर सकते हैं आपको दे रहा है नहीं, वो पता चल जाता है। आप मेरे को व्हाट्सएप में सेंसेक्स डालने की जो ये है जो वो मेरे को भेज दीजिए। ऑप्शन ऑप्शन हाँ हाँ हाँ, सर वो तो जैसे जो निफ्टी। जो जो मार्केट ये सर वो जो मार्केट प्राइस जो भी चल रहा है ना उसका आप मैं कोई भी आपको छोटा वो सा नहीं प्राइस बोल रहा डाल के। हूँ, उसकी स्क्रिप्ट डालने की जो नेम है वो बोलिए। जैसे कि हम लोग क्या लिखते हैं सर्च हाँ बार हाँ में ठीक सर। निफ्टी, तो यस निफ्टी नहीं नहीं डालने सर। से निफ्टी वाला आता है। फिर हाँ बैंक यस सर। निफ्टी ऐसे लिखते हैं ना, बैंक निफ्टी। वो उसमें उसमें सेंसेक्स स्पेस और जो प्राइस है जो चल रहा है वो डाल के आप चेक करके बता सकते हैं आप। ठीक है सर। और यहाँ पे मैं सेंसेक्स को कैसे देखूंगा, क्योंकि चार्ट रीड तो मैं यही से करूंगा। नहीं 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 सर, जैसे आप अपने ब्रोकर पे जो है ना सेंसेक्स आप मेरी बात स्पेस। की मतलब समझे नहीं। वो तो ब्रोकर हो गई, ब्रोकर अगर अलाउ करेगा तो मैं ट्रेड मारूंगा, लेकिन चार्ट तो देखूंगा ना। अब चार्ट तो सर मैं ट्रेडिंग चार्ट व्यू से ही देखूंगा। अब ट्रेडिंग व्यू यस पे भी तो मेरे को लिखना पड़ेगा ना। एस ओके ई सर। सेंसेक्स एन में बी एन सी सेक्स सेंसेक्स आ जाएगा। सेंसेक्स ये आ गई। यस सर। अभी इसकी लॉट साइजिंग क्या है? 10 है सर। 10। 10 बोले तो 71,428। एक लॉट पुट बाई करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए होगा? सर ज्यादा नहीं लगता इसमें। आप मैथमेटिक्स एकदम कैलकुलेट करके बोल ही सकते हो, तो कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे? सर वो मार्केट के ऊपर तो आप उसमें। ठीक है सर, मैं आपको कल ना हाँ, बताऊंगा आपको। ठीक है। ओके सर। अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे तो आप पूरा मैथ समझो इसकी, कि एक लॉट में काम करूंगा तो इतना चाहिए। अब 10 की लॉट है, अब जो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करूंगा वो होएगी ये। अब उसकी प्रीमियम देखूंगा तो उसके हिसाब से 10 लॉट मारेंगे तो मान के चलो 250 लग रही है या 1000 लग रही है। यस तो आप तो मैथमेटिक कैलकुलेट करेंगे ना। अब मैं यस जैसे सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में करता हूँ, तो मैं जब भी एंटर करता हूँ उससे पहले कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। अब यस ब्रोकर अलाउ नहीं कर रही है आपको। अगर ये वाला ब्रोकर अलाउ यस। करता है तो उसमें, या फिर जो अलाउ करेगी उसमें खोल देंगे क्योंकि अपने को उसमें काम करने हैं। हाँ शून्य में अलाउ नहीं कर रहा था। शून्य तो आपका जीरो ब्रोकरेज है ना, उसमें यस डेटा यस डिले भी यस होती है। डेटा डिले 1-2 मिनट की डेटा स्लो आती है उसमें, ये फैक्टर है उसकी। अब यस मेरा यस भी अकाउंट है उसमें, लेकिन मैं उसमें यस काम नहीं करता। ब्रोकरेज बचाने के चक्कर में नहीं, बल्कि क्विक एंड फास्ट एक्शन करने के चक्कर में। यस जबकि माल काटते हैं ना वहां पे 1-2 पॉइंट तो इधर उधर हो ही जाता है। यस होता है सर। तो अपने को जिस प्राइस में काटना होता है वहां से 1-2 पॉइंट तो इधर उधर वैसे भी होती है। तो ब्रोकरेज तो वहां थोड़ा बहुत ज्यादा कम, उससे क्या फर्क पड़ता है? 2 पॉइंट कम हो गई तो ब्रोकरेज तो मान के चलो उतना गई। यस तो जीरो ब्रोकरेज के अंदर डेटा डिले, वो मैं काटूंगा जिधर, साला 2 मिनट बाद जाके काटेगी तो 2 पॉइंट बचाने नहीं, तब तो 20 पॉइंट घटेगी, क्योंकि 2 मिनट की खेल बहुत निराला है। ओके सर, ये इसमें प्रॉफिट मार्ट में भी क्या जीरो ब्रोकरेज है क्या? हम्म,
कितना ब्रोकर है? 20 रुपीज पर ऑर्डर। ये ओके। उस हिसाब से शून्य काफी अच्छा है। शून्य में तो जीरो है सर। हाँ, शून्य में जीरो है, तभी तो नाम शून्य है। ये जीरो का मतलब हिंदी में शून्य ही होता है, उसकी नाम में ही उसने मतलब बोल दिया। ये और क्वेश्चन? नो थैंक सर। मैं इसमें काम क्यों नहीं करूंगा? 10 जगह दिमाग लगाने से दिमाग खराब हो जाता है, और एक ही जगह पे रहने से आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हो। अगर इसमें सेल बोला है तो बैंक निफ्टी में भी सेल ही बोला है। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में लास्ट सिग्नल सेल ही है, और जो आप सेंसेक्स देखे उसमें भी सिग्नल सेल ही है, क्योंकि ये आदत है मार्केट की। जब सेल आएगी सब में आएगी, मतलब मार्केट का ये सीजन है। जब बारिश गिरेगी सब पे गिरेगी, और जब सूरज की गर्मी बरसेगी सब में बरसेगी। तो इसी जगह पे नेचर रिलेटेड है इससे। उसमें आप चाहे निफ्टी उठाओ, बैंक निफ्टी उठाओ, सेंसेक्स उठाओ, सब गिरने वाले। जब चढ़ेंगे सब चढ़ेंगे, तब कुछ भी उठाओ। समझे आप? यस सर। अब यही आप देखेंगे आगे जितने समय तक ट्रेड मारेंगे ना, आपको ये कॉमन फैक्टर दिखेगा कि जब गिरता है सब गिरता है, जब चढ़ता है सब चढ़ता है। हाँ, उसमें कुछ रेयर केस स्टॉक्स है, जब मार्केट गिरेगी वो साले चढ़ेंगे। वो रेयर केस है, और वो सारे स्टॉक्स की नाम कोई जानता भी नहीं है, उसको ढूंढ ढूंढ के चार्ट देख देख के निकालना पड़ता है। क्लियर? अगर यस सर। आपको वैसा स्टॉक्स चाहिए तो आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स नहीं, बीएसई की स्टॉक्स में घुसिए और बीएसई के सारे स्क्रिप्ट में से चेक करके देखिए कि कौन ऊपर भाग रही है, तो वहां से मिलेगी। एनएसई की निफ्टी 50 में घुसेंगे तो ज्यादातर डिक्लाइन में मिलेगी। 2-4 उठ रही है लेकिन वो भी लुढ़कने वाले होंगे। दरजा खुले दे जा। बोलिए, और कुछ क्वेश्चन? नहीं सर। थोड़ा पढ़िए, थोड़ा रिवीजन करिए, फिर थोड़ा पढ़िए, थोड़ा रिवीजन करिए, चीज मैच होते हुए दिखेंगे। और चीज मैच होते होते आपकी साइकोलॉजी डेवलप होता हुआ दिखेगा। क्लियर? यस। फिलहाल आप ज्वाइन किए कितने समय हो गया? 5-6 हो गया महीना सर हुआ? अभी। ये सर नहीं, ज्यादा हो गया। मैंने अप्रैल मई में शायद किया था, अप्रैल में। मतलब इधर? यस सर। ये अप्रैल में आएगा तो 1 साल होने को आएगा। तब यस तो सर। काफी कुछ आप देखे। यस सर। काफी कुछ देखे, मार्केट की उठक भी और पटक भी। यस। और आगे जब तक देखेंगे आपको मजा भी आएगा। मतलब बिगिनर समझे या ना समझे, आपको तो बिगिनर से ज्यादा ही समझ में आएगी। यस। बिगिनर्स नए नए देख रहे हैं, उनको हैरानी होना पॉसिबल। जो पुराने लोग हैं उनको हैरानी कम ही होएगी। यस। तो चलिए सेशन खत्म करते हैं। ओके सर। हाँ, ओके, गुड नाइट।